ह्यूमन माइंड ये इस दुनिया का एक ऐसा पावरफुल वेपन है जिसे अगर तुमने अच्छे से यूज किया और इसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया ना तो ये तुम्हें कहाँ पहुँचा सकता है ये तुम सोच भी नहीं सकते। और इसे अच्छे से यूज करने के लिए तुम्हें सबसे पहले इसके फंक्शंस, ये कैसे काम करता है उसे समझना होगा। और ह्यूमन माइंड की इसी फंक्शन और बिहेवियर की स्टडी को हम ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं। अब वैसे तो इसके बारे में हर किसी को पढ़ना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम लोग ह्यूमन साइकोलॉजी को एक एकेडमिक सब्जेक्ट मानते हैं। उन्हें लगता है कि साइकोलॉजी तो वही लोग पढ़ते हैं जो साइकोलॉजिस्ट बनते हैं या फिर जो ब्रेन की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी को पढ़ना चाहिए। इवन जो बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनीज होती है वो इसी साइकोलॉजी का यूज करके हमारे डिसीजन को मैनिपुलेट करती हैं। और साइकोलॉजी हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम आती है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो डीलिंग विद पीपल हो, हर जगह तुम्हें ह्यूमन साइकोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। वेल क्यों? देखो, अल्टीमेटली हम सब ह्यूमंस हैं और हम सब एक सर्टेन वे में बिहेव करते हैं। तो अब जरा तुम खुद ही सोचो कि अगर हम अपने माइंड के पैटर्न्स को समझते हैं, इसके बिहेवियर को समझते हैं, तो हम हमारे इस पावरफुल वेपन को कंट्रोल करके इसके फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे रीजंस या फिर बेनिफिट्स बताऊंगा जो तुम्हें कन्विंस करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने के लिए। क्योंकि बिलीव मी दोस्तों, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसे अगर तुमने मास्टर कर लिया तो तुम खुद पर और इस दुनिया पर कंट्रोल हासिल कर सकते हो। और हाँ, ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए कन्विंस होने के बाद मैं तुम्हें 5 ऐसी किताबें रिकमेंड करूंगा जिससे तुम अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टडी की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। इसलिए एंड तक बने रहना। रीजन नंबर 1, टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स। ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने से हम हमारे थॉट्स, इमोशंस और बिलीव्स के मिरर रिफ्लेक्शन को देख पाते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि हम जैसा बिहेव करते हैं वो क्यों करते हैं। और ये चीज बड़ी ही पावरफुल है, क्योंकि अगर तुम ये समझते हो कि तुम किसी भी सिचुएशन में जो भी एक्शन लेते हो वो क्यों लेते हो, क्यों ऐसा बिहेव करते हो, तो तुम नेक्स्ट टाइम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करके उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ले जा सकते हो। नहीं समझ में आया ना? तो डरो मत, चलो एग्जाम्पल से देखो। हम में से मैक्सिमम लोग घर पे तो शेर बन के कुछ भी बोल देंगे, लेकिन जब बारी आती है स्टेज पर कई सारे लोगों के सामने बोलने की तो हमारी बोलती बंद हो जाती है। और इसके पीछे कई साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। तो अब इमेजिन करो कि अगर तुम उन रीजंस को समझते हो, तुम ये समझते हो कि स्टेज पर जाने से तुम्हारे ब्रेन में क्या बिहेवियर पैदा होते हैं, तो नेक्स्ट टाइम तुम इस चीज को कंट्रोल भी कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, अगर तुम अपने दिमाग के पैटर्न्स को समझते हो, खुद को समझते हो, तो तुम अपनी इस लाइफ को चेंज भी कर सकते हो। और मैं ये हवा में नहीं कह रहा हूँ। ओफ्रा विनफ्रे, जो एक फेमस अमेरिकन होस्ट और एक टेलीविजन प्रोड्यूसर है, इनका बचपन काफी चैलेंजिंग रहा था और सालों तक ये डिप्रेशन में भी रही है। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स की मदद से इन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज किया है। और इंटरनेट पर तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से लोगों ने अपनी लाइफ चेंज की है। रीजन नंबर 2, टू बिकम इमोशनल इंटेलिजेंट। हम ह्यूमन से एक इमोशनल एनिमल्स हैं जिसमें कई सारे इमोशंस भरे पड़े हैं। और हम अपनी लाइफ में क्या और कितना अचीव करेंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने इमोशंस को कैसे यूज करते हैं। क्योंकि हर रोज हमें कई सारी ऐसी सिचुएशन से डील करना पड़ता है जहाँ पर हमारे इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं और हमसे वो करवाने लगते हैं जो हम लॉजिकली तो नहीं करना चाहते लेकिन इमोशंस में बहकर कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब सुबह जल्दी उठना होता है और अलार्म बजता है तो लॉजिक तो कहता है कि उठ जा, लेकिन इमोशंस कहते हैं सो जा बाबू, क्या करेगा उठ के, क्या करेगा इतनी मेहनत करके। जब गली के बाहर मोमोज वाले के बगल से निकलते ही खुशबू आती है तो उसे सुनकर लॉजिक तो कहता है कि भाई मत खा यार, हेल्थ पर ध्यान देना है। लेकिन इमोशंस कहते हैं कि खा ले बाबू, एक दिन से कुछ नहीं होने वाला। लॉजिक कहता है कि बेटा काम कर ले, लेकिन इमोशंस कहते हैं कि रील्स देख ले। और ऐसे ही हमारे सामने हर रोज कई सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर हमारे ये इमोशंस जो है ना हमसे वो करवा लेते हैं जो हमारी बॉडी, माइंड और लाइफ की बैंड बजा रही होती है। इसलिए अगर तुम अपनी लाइफ में स्टिलनेस चाहते हो, साइलेंस चाहते हो और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें अपने इमोशंस, इस चंचल मन को कंट्रोल करना ही होगा। और ये तुम तभी कर सकते हो जब तुम इसके फंक्शंस को समझते हो, यानी ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हो। ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से तुम अपने इमोशंस के ट्रिगर पॉइंट, ये कैसे आते हैं और कैसे तुम्हारे ऊपर हावी हो जाते हैं, इन चीजों को समझकर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। रीजन नंबर 3, टू अंडरस्टैंड द डार्क साइड ऑफ पीपल। तुम्हें ये बात तो माननी होगी कि इस दुनिया में जितने अच्छे लोग हैं ना उससे कई ज्यादा बुरे लोग हैं। और हम अपनी लाइफ में आगे जाकर कुछ भी करेंगे हमें लोगों से डील तो करना ही होगा। और जरूरी नहीं है कि तुम्हें लाइफ में अच्छे लोग ही मिलने वाले हैं। तुम अपनी थ्रू आउट लाइफ कई सारे ऐसे टॉक्सिक लोगों से मिलोगे जो तुम्हारे लिए सरदर्द बनेंगे। क्योंकि देखो, हम इंसान हैं और हर इंसान के अंदर 2 साइड्स होती हैं। एक वो साइड होती है जो वो इस दुनिया को दिखाता है और जिसके बेसिस पर ही तुम उसे जज करते हो, और एक होती है डार्क साइड जो वो दुनिया के सामने कभी भी नहीं दिखाते। और प्रॉब्लम ये है कि इसी डार्क साइड में वो तुम्हारे लिए सारे नेगेटिव इमोशंस, इनसिक्योरिटीज छुपाते हैं, जिसे अगर तुमने नहीं समझा तो तुम्हारे लिए बुरा भी हो सकता है। और अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम सामने वाले से अच्छे से डील कर सकते हो, इवन उसे कंट्रोल भी कर सकते हो। और ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से तुम सामने वाले की डार्क साइड को पहचान सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से तुम लाइफ की क्रूशियल स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन स्किल और लीडरशिप स्किल्स, इन स्किल्स को मास्टर कर सकते हो। रीजन नंबर 4, टू अंडरस्टैंड एंड टैकल द डार्क साइड ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हो तो तुम इस सवाल पर क्या बोलोगे? ऐसा नहीं है, किस्मत खराब है या फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहा। वेल, तुम्हारा आंसर कुछ भी हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम इस दुनिया की डार्क साइड को समझ ही नहीं रहे हो। अभी कुछ समय पहले मैंने एक शॉर्ट अपलोड की थी जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि इस दुनिया के जो टॉप 1% लोग हैं ना वो
कभी भी नहीं चाहते कि तुम चीप एंटरटेनमेंट से बाहर निकलो। चीप एंटरटेनमेंट लाइक बिग बॉस कौन जीता, एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या, नागिन कौन है, इस एक्ट्रेस ने क्या पहना, क्या खाया, क्या पिया, विराट कोहली ने कितने रन बनाए, शुभमन गिल क्यों नहीं खेल पा रहा है, बारिश बरखा भी जोली, ये सब क्या है? तुम्हें लगता है ये सब तुम खुद देखते हो या फिर इन चीजों को देखना या ना देखना तुम्हारे कंट्रोल में? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त कि चीप एंटरटेनमेंट, फालतू की रील्स, फालतू की मीम्स तुम्हें जानबूझकर दिखाया जाता है। विश्वास नहीं हो रहा तो इंस्टाग्राम खोलकर देखो, फेसबुक खोलकर देखो, तुम्हें उसमें क्या दिखता है? तुम जब पहली बार इंस्टाग्राम के उस सर्च बटन पर जाते हो तो तुम क्या देखते हो? तुम्हें सबसे पहले वो टॉक्सिक चीजें ही तो दिखाई जाती है। तुम रील्स के ऑप्शन पर जाओ, 1-2 घंटे से पहले वापस नहीं आने वाले। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है तुम कंट्रोल कर रहे हो इसे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। ये जितने भी एप्स तुम चलाते हो ना, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, अब तो यूट्यूब भी हो रहा है, इनके एल्गोरिथम को, इनके सेटिंग्स को ही कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे तुम इस चीज में फंसोगे ही फंसोगे। इन्हें बनाने वाली जो कंपनियां है ना, इन्होंने कई सारे अपने पैसे खर्च किए हैं हमारी साइकोलॉजी को समझने में। इनकी कई सारी साइकोलॉजिस्ट की टीम ने साइकोलॉजिकल रिसर्च करी ह्यूमंस के ऊपर कि हम किस चीज से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, किस चीज से ज्यादा एडिक्टिव बनते हैं। तो इसलिए ये जो एप्स है ना, बस तुम्हारी साइकोलॉजी से खेलते हैं और इसीलिए तुम इसमें फंस जाते हो। तो इसलिए वो टॉप 1% लोग तो कभी चाहेंगे ही नहीं कि तुम इस चीज से बाहर निकलो, क्योंकि जिस दिन तुमने इनके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, डीप कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, लाइक फिलोसफी, साइकोलॉजी, मनी, तो इन लोगों का अस्तित्व खतरे में आ जाए। क्योंकि जो इंसान इन डीप कंसेप्ट्स को समझता है ना, वो सवाल करेगा, और इस दुनिया में वही लोग जीतते हैं जो सवाल करना जानते हैं, जिनकी थिंकिंग रैशनल होती है। और ये रैशनल थिंकिंग तुम तभी डेवलप कर सकते हो जब तुम ह्यूमन साइकोलॉजी और इन डीप कंसेप्ट्स को समझते हो। रीजन नंबर 5 टू अंडरस्टैंड डीप कंसेप्ट्स ऑफ माइंड। तुम्हें पता है हमारा माइंड एक ऐसा मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर इतनी सारी मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं जिसे आज तक साइंटिस्ट भी नहीं सॉल्व कर पाए हैं। और सबसे बड़ी मिस्ट्री तो हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड है, जो कि इतना पावरफुल है जिसकी मदद से तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। लेकिन वो तभी होगा जब तुम इसके फंक्शन को समझते हो, तुम ये समझते हो कि ये कैसे काम करता है। इसलिए जब तुम ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ते हो ना, तो तुम अपने दिमाग के कुछ डीप कंसेप्ट्स को समझते हो, लाइक पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जिसकी मदद से ही तुम सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज कर सकते हो। व्हाट इज सिक्स्थ सेंस, द पावर ऑफ ड्रीम्स, एंड द मोस्ट पावरफुल, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। अब तुम बोलोगे कि यार यहाँ पर सेक्स कहाँ से आ गया, ये तो पूरा फिजिकली होता है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें पता है सेक्स जितना फिजिकल है ना, उससे कई ज्यादा मेंटल। ये एक ऐसी एनर्जी है जिसे अगर तुमने फिजिकल से मेंटल की तरफ ट्रांसफर करना सीख लिया ना, तो ये तुमसे बहुत कुछ करवा सकती है। इस दुनिया के जितने भी ग्रेट अचीवर्स हैं या ग्रेट लीडर हुए हैं, उन सभी ने इस आर्ट को सीखा है, चाहे फिर वो विवेकानंद हो या फिर अब्राहम लिंकन, मोहम्मद अली हो या फिर स्टीव जॉब्स, महात्मा गांधी हो या निकोला टेस्ला। इन सब ने अपनी ग्रेटनेस को अचीव करने का राज ना सेक्स ट्रांसम्यूटेशन को ही पता है। वेल, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए बाद में कभी डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तो यही थे वो 5 रीजंस जो तुम्हें कन्विंस करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने के लिए, और मुझे यकीन है तुम हो भी गए होगे। तो वेल, मैं तुम्हें 5 ऐसी किताबें बताने वाला हूँ जिससे तुम अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टडी की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 1, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन। नंबर 2, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल कोलेमन। नंबर 3, सेपियंस बाय युवल नोह हरारी। नंबर 4, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। एंड नंबर 5, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पावरफुल लगी और थोड़ा सा भी तुमने सीखा हो कुछ, तो एक लाइक जरूर ठोकना और सब्सक्राइब कर ही जाना, और शेयर करो इस वीडियो को अपने जैसे ही यंग लोगों के साथ, ताकि वो भी ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ने की इंपॉर्टेंस को समझ सकें। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।